बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई साहब संतान की जय। उपस्थित आपने श्रोतागण अपनी ओर से, अपने मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से और खास तौर से हमारे आज की ग्रह मालिक मालकिन परिवार श्रीमती जयनारायण जी, उनकी पुत्री माता जी यहाँ पर मुख्य श्रोता रूप विराजमान है। इनकी ओर से आप सभी श्रोताओं को आज इनके ग्राम में हृदय से हार्दिक हार्दिक स्वागत। प्रिय श्रोतागण, रामायण की कथा है, आप सभी ने समय निकाला, भगवान की कृपा आप सभी पर आज हुई, तब हम और आप आज यहाँ पर जुटे हैं। चलिए प्रार्थना के साथ में आज की जो कथा है उसको शुरू करेंगे। कृपया सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। पत्र पत्र विशालकाशी पदम केशरी वर्णिम नित्यं पद्मालयं देवी श्यामा पातु सरस्वती। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम शांतकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिलयं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं। ओम शन्नो मित्रा श्रवणा शन्नो भवत्रमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मार्मवतु तद्वक्तारमवतु अतुमार्मवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए प्रिय श्रोतागण सुमिरनी में प्रवेश करेंगे। जय ही सुमिरत सिद्ध होय मोरे रामा जननायक करिवर बदना सुंदरी
दे मोरे रामा उमा रमन करुणालयना जाहि दीन करने मोरे रामा करहु कृपा मर्दन मयना गुरुपद कांज मोरे रामा कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पूज मोरे रामा जासु वसन रवि धरण धरा बांधव मुनि पद कांज मोरे रामा रामायण दिन निर्मय हो सकल तको मल मांज मोरे रामा दोष रहित दूषण करता मोरे रामा भव भारित मोहित सरिता विनयन सकन उपेद मोरे रामा वरण करु कर विरजयता माधव विधि कठिन मोरे रामा भव सागर जिन कीन यहाँ शांत सुधा सखी देव मोरे रामा कर कर कल विद्वारुणी अवध भुआल मोरे रामा सात्र प्रेम जहि राम पदा विचुरत दीन दयाल मोरे रामा प्रीतम सिंह अवतार हरि हो मांडव पवन कुमार मोरे रामा कलवन पावक ज्ञान धना दातु हृदय आकार मोरे रामा बजहि राम कर ताप धरा गुरु चरणा बात कहो कर जो होय प्रसन्न पुर बहु सकला माज मनोरथ हो विरायात जल बीज समा कहिए सभी नदी बांधव सीता राम पदा जिन्ह परम प्रीति याहि समय सुमिरन करो सुनो वीर हनुमान पाई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान प्रमुख सुधांग सुमन लय सुमन सुधांग सुधान पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार सिया महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय गुरु वैष्णव संत की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। चलिए जो भी मेरा मिष्ठान प्रसाद इत्यादि बनाया गया है भोग गीत के माध्यम से हम सभी मुख्य श्रोता द्वारा उसको अर्पण करेंगे। राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया सुदामा के
महल सुदामा के तांडुल मांग मांग हरि खायो रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया जो मोरे राम जी को भोग लगावे 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 राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया तोरे जाने बलिया के चरण के 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 हृदय कमल में रहो बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। टिक्का पास करो। टिक्का। श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनके कारण से हम और आप आज यहाँ पर इस कथा में उपस्थित हुए। हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जहाँ हनुमान जी का आज्ञा हुआ तब हमारा जैसे भगवान के भक्त राम कथा में प्रवेश करते हैं और प्रिय श्रोतागण कथा श्रवण करते हैं। आप सभी के हृदय में विराजमान सीताराम जी को प्रणाम। हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती जयनारायण जी, उनकी पुत्री, माता जी, अन्य परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी की ओर से आप सभी को इस ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे गृह परिवार को धन्यवाद। आज का जो कथा स्थान है और आज का पूरा प्रसाद और महाप्रसाद को अर्पण और तैयार करने के लिए हृदय से धन्यवाद। सभी की ओर से साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग्राम मंडली की ओर से आप सभी को जय सिया राम। प्रिय श्रोतागण, इस ग्राम में दूसरी बार रामायण करने का अवसर प्राप्त हुआ हमारे ख्याल से। जब हमारे गृह परिवार ने इस मकान को लिया था, पिछले साल की बात है, तो पहली बार हमने यहाँ पर रामायण किया था। उसके बाद में इस साल उसके बाद में दूसरी बार आज यहाँ पर उपस्थित हुए और आप सभी को धन्यवाद देते हैं। आप सभी आए। यहाँ का माहौल कुछ और है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्टेज इत्यादि बनाने की आवश्यकता नहीं है, बना हुआ है और आराम से ऐसा लग रहा है कि आसन पर बैठकर कथा इत्यादि को कर रहे हैं। तो प्रिय श्रोतागण, आज की जो कथा है रामायण में और अयोध्या कांड, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी, माँ सीता और लक्ष्मण तीनों वन में पहुंच जाते हैं और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण पीछे पीछे भरत, शत्रुघ्न, माताएं, गुरुजी, प्रिय श्रोतागण अयोध्या छोड़ते हैं और भरत आते हैं वास्तविक तौर पर भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने। भरत और भगवान श्री रामचंद्र जी जब आते हैं वन, दोनों वन आते हैं। सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी आते हैं लक्ष्मण और माँ सीता के साथ में, और पीछे पीछे कुछ दिन बाद भरत आते हैं। लेकिन दोनों का जो
आगमन का तरीका है, जिस रूप से वो आते हैं, बिल्कुल अलग है। भगवान श्री रामचंद्र जी आते हैं वन में रहने के लिए 14 वर्ष, स्थान खोजते हैं, दिशा पूछते हैं भरद्वाज मुनि से, और स्थान पूछते हैं वाल्मीकि जी से कि किस स्थान पे, कहाँ पे मैं जाकर अपना घर बनाऊं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण चित्रकूट में इस इरादे से बसते हैं, यानी कि वन में इस इरादे से जाते हैं कि हम वहां पर 14 वर्ष अब रहेंगे, घर इत्यादि बना करके 14 वर्ष वहां पर बिताएंगे। भरत का इरादा बिल्कुल उल्टा था। भरत निकले अयोध्या से, सोचे हैं कुछ दिन हम वन के लिए जाएंगे और तो और भगवान श्री रामचंद्र जी को वापस लेकर के आ जाएंगे। इस इरादे से भरत अयोध्या छोड़ के वन की ओर प्रस्थान करते हैं। दूसरा अंतर, भगवान श्री रामचंद्र जी जब निकलते हैं, अयोध्या के काफी लोग उनके साथ में जाते हैं, और प्रिय श्रोतागण धीरे धीरे जितने लोग थे उनसे छूट जाते हैं। अब हम कहें कि हम भगवान को छोड़ देते हैं या भगवान हमें छोड़ देते हैं। जब अयोध्या की प्रजा साथ में जाती है, प्रथम रात्रि भगवान श्री रामचंद्र जी, सब कोई नींद में होते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी सुमंत को कहते हैं कि रथ को घुमाओ और हमें आगे लेकर चल दो। सभी लोगों को वहां पर छोड़ देते हैं। एक नजर से हम सोचें तो भगवान जो है, भगवान ने अपने भक्तों को छोड़ करके चल दिया। लेकिन दूसरी नजर से अगर हम देखें प्रिय श्रोतागण, तो भक्त जब सो जाते हैं, यानी कि उनका जब ध्यान भगवान से हट जाता है, तो समझ लेना कि भगवान अपने आप वहां पर से चल देते हैं। जितने लोग उस रात जाग रहे थे, सुमंत, माँ सीता और लक्ष्मण, उनको भगवान श्री रामचंद्र जी साथ में लेकर चल देते हैं। जितने लोग वहां पर सो जाते हैं, सबको भगवान श्री रामचंद्र जी वहीं पर छोड़ देते हैं। तो जैसे जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी वन जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, लोगों को जहां मिलते हैं वहीं पर छोड़ देते हैं। कुछ लोग उनके साथ में कुछ देर तक जाते हैं, लेकिन अंत समय में अकेले भगवान राम, लक्ष्मण और माँ सीता और जा करके अपना रहने का स्थान चित्रकूट में बना लेते हैं। भरत प्रिय श्रोतागण काफी लोगों के साथ में अयोध्या से निकलते हैं, चतुरंगिनी सेना को साथ में लेकर के निकलते हैं। माताएं साथ में है, गुरु जी साथ में है, शत्रुघ्न भैया साथ में है, मंत्री इत्यादि साथ में है। और जैसे जैसे वो वन में प्रस्थान करते हैं, प्रवेश करते हैं, उनका जो ये सभा है, जो मिल करके भगवान से मिलने जा रहा है, उस सभा में और लोग जुड़ते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी से लोग अलग हो जाते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी अकेले आगे निकल जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, भरत का बिल्कुल उल्टा होता है। उनका जो सभा जितने लोगों के साथ में अयोध्या से निकलते हैं, और जब तक वो भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे पहुंचते हैं, उन सभा में जितने लोग थे, काफी ज्यादा और लोग उसमें जुड़ जाते हैं। ये भरत की भावना थी कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, और जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े उतना अच्छा है। और प्रिय श्रोतागण, जिन जिन लोगों की भावना थी भगवान के दर्शन करने के लिए, भरत ने सबको स्वीकार किया और कहा कि चलो हमारे साथ में, और वन में हम जाएंगे, एक तो भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करेंगे, अकेले नहीं। ये भरत की भावना है, अकेले नहीं भगवान का दर्शन करेंगे, सब कोई साथ में जाकर के दर्शन करेंगे। और भरत का जो प्रेम है प्रिय श्रोतागण, वो दर्शाने का एक तरीका है। देखिए, हम और आप जब प्रेम से किसी से बात करेंगे और प्रेम से किसी के साथ में व्यवहार करेंगे, तो वो लोग प्रेम के साथ में हमारे साथ जीवन बिताना चाहेंगे, और हमारे साथ कहीं पर जाना हो तो वो जाएंगे। अब हम आपको चॉइस दें कि फलाना जगह जाना है, हमारे भ्राता श्री दिनेश जी वेंकन गए हैं आज, और उनको अगर मान लो उदाहरण में उनको अगर चूज करना है कि किसके साथ में वो जाएं, तो अवश्य प्रिय श्रोतागण ऐसे लोगों या दोस्तों को चुनेंगे जिनसे वो प्रेम करते हैं, जिनसे वो डरते हैं। वो 8 घंटा उनके सामने साथ में मोटर में बैठ कर नहीं जाएंगे, कहने का भाव है। तो भरत का प्रेम ऐसा है प्रिय श्रोतागण कि सबको खींच करके एक लेकर आता है और दूसरा सबको बांधता है। क्यों प्रिय श्रोतागण?
क्योंकि भावना हृदय में ये है कि हम जाकर भगवान का दर्शन करेंगे, नेक काम करने के लिए जा रहे हैं। उनको ऐसा प्रेष होता है, परिवर्तन हुआ उनके जीवन में कि अयोध्या के राजगद्दी पर बैठे उन्होंने एक ख्याल अपने हृदय में रखा ही नहीं, त्याग दिया कि नहीं, हम जाकर सबसे पहले भगवान का दर्शन करेंगे। इस रूप में प्रेष होता है। अब भक्त की भावना देखिए, जब कोई भक्त साधक भगवान से मिलने के लिए जाता है तो उनके जीवन काल में कठिनाई, दुख, तकलीफ इत्यादि आते हैं। मानस बताती है कि भरत जब अयोध्या से निकलते हैं और जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन होता है, उनके रास्ते में 5 अलग अलग प्रकार की कठिनाई का सामना उनको करना पड़ा। एक नहीं, 2 नहीं, 5। कोई ना कोई प्रकार का रुकावट भरत के रास्ते में बना। भगवान तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है, प्रेष होता है, इजी नहीं है। इस कारण से इसमें परिश्रम करना पड़ता है, इसमें सत्संग इत्यादि करना पड़ता है और लोगों को साथ में मिल करके भावना, नेक इत्यादि लेकर के रास्ते में बढ़ना है। और 5 विघ्न प्रेष होता है। सबसे प्रथम राजपाट, अयोध्या की गद्दी बोले हम यहाँ पर आपके लिए इंतजार करेंगे। गुरुजी भी कहा कि गद्दी पर बैठ जाओ, राजा बन जाओ। ये विघ्न हुआ, क्योंकि अगर भारत अयोध्या की गद्दी पर बैठ गया तब फिर वो बने को नहीं जाएंगे। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं, एक बार भरत अयोध्या से जाकर के और भगवान श्री रामचंद्र जी को वन को मिला। उस समय वो राजा नहीं थे, ठीक ही नहीं, पहली बार जब जाते हैं, और ना भरत राजा बने। लेकिन भरत जब वापस अयोध्या चल देते हैं, उसके बाद में लौट के वो भगवान श्री रामचंद्र जी से 14 वर्ष के लिए मिलते नहीं, इंतजार करते हैं। कहने का भाव ये प्रेष होता है। राजपाट जो है वो प्रथम विघ्न हुआ। दूसरा, भक्ति अपने आप जब भरत दर्शाते हैं, अयोध्या से निकले, पैदल चलते हुए निकले, लेकिन माताओं ने कहा अगर आप पैदल चलोगे तो पूरा प्रजा साथ में पैदल चलेगा, इस कारण से आप रथ पर बैठ जाओ। ये दूसरा विघ्न हुआ। भक्ति दर्शाना चाहते थे, भगवान राम पैदल गए, हम भी पैदल जाएंगे, लेकिन कर नहीं पाए। तीसरा, निषाद राज के गांव में जब पहुंचते हैं तो निषादों ने वहां पर भरत की परीक्षा ली, टेस्ट किया कि किस भावना से ये भगवान के साथ, भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाना चाहते हैं। ये उनके रास्ते का तीसरा विघ्न हुआ। चौथा, प्रेष होता है। और देवता लोग जब देखते हैं कि भरत इतना ज्यादा सभा को लेकर के आगे बढ़ के भगवान से मिलने जा रहा है, देवता लोग अपने गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरुजी, भरत को हम रोके कैसे। उनके हृदय में, यानी कि देवगण के हृदय में यह भावना आई कि किसी न किसी रूप से भरत को रोका जाए। वो तो अच्छा हुआ कि गुरुजी ने कहा इनको कुछ मत करना, भगवान के भक्त के कुछ करियो। तब भगवान श्री राम जो है अति क्रोधित इत्यादि होंगे, इस कारण से भरत को कुछ करना मत, जो कुछ करना है भगवान करेंगे। ये गुरुजी ने देवताओं को बताया। चौथा विघ्न। पांचवा विघ्न, जिस दिन प्रेष होता है भगवान श्री राम भरत मिलते हैं, उस दिन विघ्न हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी को पता लगा कि भरत आ रहे हैं और फिर दूत आकर बताते हैं, भील जो है गांव के कोई किरात निवासी आकर के बताते हैं कि चतुरंगिनी सेना भी साथ में लेकर आ रहे हैं। प्रेष होता है। आप सभी जानते हैं, लक्ष्मण को क्रोध आया, गुस्सा आया और कहते हैं कि आपको मिलने से पहले उसको मार देंगे। किसको? भरत को मार देंगे। ये पांचवा विघ्न। 5 अलग अलग विघ्न पार करके प्रेष होता है। तब भरत जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के पास और आकर पहुंचते हैं। चलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति सबसे पहले करेंगे, फिर मानस में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की। श्री रामचंद्र कृपालु भजन
चांद कृपालु भज मन हरन भव भय दारुण बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। उस दिन सुबह कई बातें हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी को सपना, जो माँ सीता का बात इत्यादि हुआ, और किस रूप से लोग आकर के बताते हैं कि भरत आए। और आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मण जो है काफी क्रोधित हुए। लक्ष्मण ने जब अपना क्रोध जो है वो दर्शाया, प्रिय श्रोतागण, किस कारण से क्रोध दर्शाया? भगवान श्री रामचंद्र जी को उन्होंने दुखी देखा। भगवान श्री रामचंद्र जी किस कारण से दुख है? इस कारण से दुखी नहीं है कि भरत सेना लेकर आए उनको मारने के लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी बताते हैं, राजनीति ये बात कहती है कि अगर किसी को राजा बनाना है तो सेना वहां पर उपस्थित होना चाहिए। किसी को राजा बनना है, ये प्राचीन काल से ये प्रथा जो है वो चली आई है। किसी को अगर किस देश का राजा बनाना है तो वहां पर सेना जो है अवश्य उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि जो राजा होते हैं प्रिय श्रोतागण, पूरी सेना का जो स्वामी है वो होते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि भरत हमें राजा बनाने के लिए आ रहे हैं, और इस कारण से दुखी है कि कैसे हम उनको समझाएंगे कि पिता ने कहा था कि वनवास यानी कि वन में रहना। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी दुखी हुए, और लक्ष्मण ने प्रिय श्रोतागण इस दुख को देखा भगवान के चेहरे पर और क्रोधित हुए। कई बातें कही वहां पर, और उसके बाद में आकाशवाणी हुआ प्रिय श्रोतागण। आकाशवाणी के माध्यम से और ये बात लक्ष्मण को बताया गया, अनुचित उचित काज कुछ हो, समझी करियो भल कहा सबको। लेकिन प्रिय श्रोतागण, कोई भी काम करो, अनुचित हो उचित हो, खूब समझ बूझ कर किया जाए, तब सब कुछ अच्छा हो सकता है। आकाशवाणी के माध्यम से प्रिय श्रोतागण ये ज्ञान हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान श्री राम भी लक्ष्मण को समझा सकते थे कि ये बात सही नहीं है, भरत हमें मारने के लिए नहीं, हमें राजा बनाने के लिए आ रहा है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी अगर भरत को, लक्ष्मण को वहां पर बताते तो वो 3 लोगों की सिर्फ बात होती। 3 लोग वहां पर थे। भगवान श्री राम बताते, लक्ष्मण सुनते, माँ सीता सुनती, और लक्ष्मण भगवान श्री रामचंद्र जी के बात को मान लेता। लेकिन आप सभी जानते हैं आकाशवाणी जो होता है वो सभी के लिए है, वो 1 2 3 व्यक्ति के लिए नहीं। आकाशवाणी जब होता है, रेडियो आप सभी को जानते हैं, या टीवी इत्यादि, दूरदर्शन उसको हम कहते हैं, ये कई हजारों लाखों लोग, कहने का भाव आकाशवाणी के माध्यम से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के बताने से पहले आकाशवाणी के माध्यम से भरत किस भावना के साथ में आ रहे हैं, ये देवता लोग, आकाशवाणी ऊपर से होती है ना, ये देवता लोग पृथ्वी में जितने लोग थे सबको बता देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी यही चाहते हैं कि हम अगर अपने मुख से बताएं तो बोले अपन भैया के बढ़ाई करेंगे, लेकिन कोई और प्रिय श्रोतागण बतावे और सबको बताए, 1 2 व्यक्ति को नहीं, तो ये सुनने में और समझने में और उचित है। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी के कुछ बोलने से पहले आकाशवाणी हुई,
और लक्ष्मण प्रिय श्रोतागण वहां पर सकुचाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं प्रिय श्रोतागण कि भरत एक साक्षात संत हैं। यहाँ पर कई जगह पर भगवान श्री रामचंद्र जी संत जो शब्द है उसको इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं कि राजमद। राजमद ये शब्द यहाँ पर मानस में आई है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कोई भी अगर किसी भी कुर्सी या गद्दी या पोजीशन पर बैठना चाहे तो उसके हृदय में थोड़ा मद होना चाहिए। वो चाहता है वहां पर बैठने के लिए, वो चाहता है ना। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती किसी व्यक्ति को हम मंदिर के प्रधान बना देते हैं, है ना। ऐसे नहीं है प्रिय श्रोतागण कि किसी देश का प्राइम मिनिस्टर को हम वहां पर जबरदस्ती नहीं, वो बनना नहीं चाहता या चाहती है, उसको हम फोर्सफुली वहां पर लेकर जाकर बैठा देते। उनके हृदय में ये भावना है कि अगर हो सके ये काम हम करेंगे। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ लक्ष्मण को आकाशवाणी के बाद में समझाते कि नहीं, भरत के हृदय में वो भावना है ही नहीं। मद, राजमद यानी कि राजगद्दी पर बैठना का जो मद यानी कि भावना है, प्रिय श्रोतागण बोले भरत के हृदय में भावना है ये नहीं, ये हो नहीं सकता। और कई ऐसे बात प्रिय श्रोतागण सुंदर रूप से और उनको समझाते हैं। कहते हैं कि अगर ब्रह्मा जी जिस स्थान पर रहते हैं, विष्णु भगवान रहते हैं और महादेव जी भगवान शंकर जिस स्थान पर रहते हैं, वहां का निवास भी और उनका जो ऑनरशिप है उसको चेंज कर दिया जाए, वैकुंठ अगर भरत को दे दिया जाए तो भी वहां पर वो नहीं रहेंगे। और इस रूप से प्रिय श्रोतागण समझाते हैं, लक्ष्मण को अच्छी तरह से समझाते हैं। अब क्यों समझाते हैं देखिए, आकाशवाणी हुआ, लक्ष्मण थोड़ा सकुचा गए और भगवान श्री रामचंद्र जी समझाते हैं। भगवान राम जानते हैं थोड़ी देर बाद भरत यहाँ पर आएगा और ऐसा ना हो कि जब भरत आए तो लक्ष्मण का क्रोध जो है उसके साथ अभी भी रहे। लक्ष्मण का क्रोध पूरी तरह से निकल जाना चाहिए और किसी प्रकार की कुभावना लक्ष्मण के पास है, भगवान श्री रामचंद्र जी पूरे रूप से निकाल देना चाहते हैं। दूसरी बात हम आपको समझाएं, मानस हमें कई नाता के बारे में प्रिय श्रोतागण सिखाती है, भाई भाई के नाता के बारे में सिखाती है। अब यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को डांट भी सकते थे, बड़े थे भगवान श्री रामचंद्र जी, अवश्य डांट सकते थे। लेकिन हमने जब इस कथा का अध्ययन किया तो इस बात का ध्यान दिया कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने कितना पॉजिटिव रूप से और लक्ष्मण को जो फीडबैक इत्यादि दिया, उनको समझाया, उनको डांटा नहीं, उनके भावना का उन्होंने तिरस्कार नहीं किया, उन्होंने उल्टा लक्ष्मण को सुंदर रूप से समझाया कि भारत ऐसे है वैसे है। ये बात नहीं कहा कि तुम्हारी जो भावना है बिल्कुल गलत है, लौट के अपन जुबान पे नहीं लेकर आना तो एक देगा, ऐसे नहीं कहा। प्रिय श्रोतागण आप समझ रहे हम क्या कह रहे हैं ना, किस भावना के साथ में प्रिय श्रोतागण हम बात करें और किस भावना के साथ में किसी को हम समझाएं, ये भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर दर्शाते हैं। और आगे प्रिय श्रोतागण अब ये सब जब हो जाता है, जब आकाशवाणी हो जाती है और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को समझा देते हैं और लक्ष्मण जब समझ जाते हैं वो रो पड़ते हैं। रोने का अर्थ प्रिय श्रोतागण जितना क्रोध था उनके हृदय से वो सब चल देता है और जब उनको ये एहसास होता है कि भरत का प्रेम बिल्कुल सच्चा है तब रोने पड़ते हैं। रोने के दो कारण प्रिय श्रोतागण, और रोने का प्रथम कारण लक्ष्मण ने सोचा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब ये बात मेरे मुख से सुना, कई बातें लक्ष्मण ने कहा भरत के प्रति, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने कानों से सुना, लेकिन प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय में पीड़ा हुआ, लेकिन अपने मुख से उन्होंने लक्ष्मण को डांटा नहीं। हृदय में पीड़ा हुआ, उस कारण से लक्ष्मण रो पड़े। इस बात प्रिय श्रोतागण समझ के रो पड़े कि वो हृदय का जो पीड़ा है वो भगवान श्री रामचंद्र जी दर्शाए नहीं, दिखाए नहीं, लेकिन उसके हृदय में अवश्य पीड़ा हुआ और मेरे वचनों के कारण पीड़ा हुआ, इस कारण से लक्ष्मण रोने लगे। दूसरा कारण, लक्ष्मण को वो दिन याद आ गया जब वो अयोध्या को छोड़कर गए थे और उनकी माँ जो है सुमित्रा ने एक ही बात प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण को समझाया था। ऐसे व्यक्ति है लक्ष्मण, महान पुरुष है,
लेकिन गुस्सा नाक पे रखा नहीं। अब गुस्सा नाक पे रखा नहीं, प्रिय श्रोतागण, ये बात माँ सुमित्रा अच्छी तरह से जानती है। कहा जाता है कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माताएं जो होती है वो अपने बच्चों को पूरी तरह से जानती हैं, पूरी तरह से। और इस रूप से माँ सुमित्रा जिस दिन लक्ष्मण आए थे, आशीर्वाद लिया हम वन को जा रहे हैं, उस दिन कहा था एक ही चीज पर काबू करना, अपने क्रोध पर, यानी कि अपने गुस्सा पर। आज लक्ष्मण को बात याद आया कि हमने माता का जो बात हमने वादा किया था वो ध्यान हम आज कर नहीं पाए, इस कारण से रोने लगे। चलिए मानस में आगे बढ़ते हैं, चौपाई के माध्यम से कथा आगे करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। जैसे हमने कहा, आज वो दिन है जब भरत भगवान श्री रामचंद्र जी से जाकर के मिलते हैं, और जब जब भगवान श्री रामचंद्र जी जिस आंगन में रहते हैं उस ओर भरत और लक्ष्मण प्रस्थान करते हैं, तो भरत के हृदय में ये भावना आई प्रिय श्रोतागण कि या तो हमें त्याग दे, क्योंकि भरत अभी भी जो हृदय में उनकी ऐसी भावना है कि मेरे कारण से और भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ और मेरी माता ने जो वरदान इत्यादि मांगे थे, इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी वन आए, तो उसके लेके और भरत के हृदय में बहुत दुख है। किस भावना से ये अपना मुख और शरीर हम भगवान के सामने प्रकट करें,
तो भरत ये बात सोचते हैं प्रिय श्रोतागण कि या तो भगवान हमें स्वीकार कर दें या तो हमें ठुकरा दें, लेकिन फिर भी हमें भगवान के दर्शन करने हैं और उनके पास जाने हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ वैसे अच्छा कर्म कर लिए तो भगवान के पास जाइए ये अच्छा लगे, लेकिन कुछ बुरा कर्म कर लेंगे तो शायद भगवान के सामने जाने में थोड़ा हिचकिचाहट होगा। और भरत के साथ यही होता है। लेकिन फिर भरत निष्ठा बनाते हैं, या तो स्वीकार देंगे या तो त्याग देंगे, हमें भगवान के दर्शन करने हैं। जो कुछ भी हो, ये निष्ठा, ये रेजोल्यूशन बनाते हैं अभी इस क्षण भरत कि जो कुछ भी हो आज के बाद में हमारा जो स्थान है वो हमेशा भगवान के चरणों में होगा। गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पर बड़ा सुंदर चौपाई माध्यम कहते हैं कि भरत की ये जो निष्ठा है, संकल्प जो है, रेजोल्यूशन जो है, वो बना लेते हैं कि कुछ भी हो हमारा जो स्थान है, प्रिय श्रोतागण, हम सेवक हैं और सेवक का जो स्थान है वो स्वामी के चरण में होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब भरत से अंत में पूछते हैं, सब बातचीत हो चुका, वैसे तो ये कथा बहुत आगे विस्तार में जाएगी, लेकिन भरत जब लौट कर जाते हैं अयोध्या अकेले, माने भगवान श्री रामचंद्र जी उनके साथ में नहीं जाते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी उनसे पूछते हैं, हम तो नहीं जाएंगे, आप कुछ चाहते हैं यहाँ से हम आपको कुछ दे दें? भरत बोले, आप अपने जूते दे दो। बोले थे कि नहीं, जूते लेकर जाते हैं। क्यों? अब भगवान से मिलने जा रहे हैं आज, और संकल्प किया कि हमारा जो स्थान है वो भगवान के चरणों में। चरण में क्या होते हैं? जूते होते हैं। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, उस दिन लौटते समय भरत ने भगवान श्री रामचंद्र जी की जो पादुकाएं हैं चलने के लिए वो मांग ली, खड़ाऊ जिसको हम कहते हैं। अच्छा, खड़ाऊ ले तो लिया, अब वहां की कथा में आ गए तो पूरा भी कर देते हैं। खड़ाऊ ले तो लिया, और भरत जो है उसका भक्त होने का नाता भगवान के चरणों में उनका स्थान है, और वैसे भी जूते जो है प्रिय श्रोतागण वो हम चरण में पहनते हैं, अपने सिर के ऊपर नहीं रखते। अब भरत है कि नहीं? नहीं है ना? चलो ठीक है। अब भरत सोचते हैं प्रिय श्रोतागण कि हमने भगवान के पादुकाएं तो ले लिए, और पादुकाएं जो है वो वास्तविक तौर पर तो जमीन में रह करके चलती हैं, और मेरा जो स्थान है, मेरा अपना स्थान जो है वो भगवान के चरण यानी कि पादुकाओं के पास है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम नाक लगड़ते लगड़ते यहाँ से अयोध्या पहुंचे? ये उचित नहीं है। हो सकता था पादुकाएं हाथ में लेकर के बकैया बजा सकते थे, लेकिन इस कारण से बड़ा सुंदर युक्ति निकाला कि नीति और मर्यादा का जो पालन है वो हो। भगवान श्री रामचंद्र जी की पादुकाएं अपने सिर के ऊपर रखा। उनका जो स्थान है प्रिय श्रोतागण चरण पादुकाओं में है, यानी कि चरणों में। चरण हमेशा झुका रहे, पादुकाएं यानी कि भगवान के जो चरण है वो ऊपर हो। इस कारण से जब भरत लौटते हैं तब पादुकाएं अपने सिर के ऊपर रख के और लेकर जाते हैं। पादुकाएं मांगे, यहाँ पर संकल्प किया, कुछ भी हो मेरा जो स्थान है वो भगवान के चरणों में है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण भरत जा करके और भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलते हैं। आज प्रिय श्रोतागण तीसरी बार मानस में भगवान श्री रामचंद्र जी, शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण एक समय एक साथ एक जगह पे है। मानस में सबसे पहले चार भाई साथ में थे जन्म के समय, है ना? चारों भाइयों का जन्म हुआ, चारों भाई साथ में थे मानस में कथा माध्यम से। फिर विवाह हुआ, चारों भाई फिर संगी हुए, भाई के नहीं। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण यहाँ पर जब भरत आते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलते, चारों भाई मिलते हैं। उसके बाद में मानस में कब भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न साथ में मिलते हैं? जब भगवान श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्या जाते हैं। तो ये तीसरी बार मानस में सभी चार भाई एक जगह, एक स्थान, एक समय पर हैं। और यहाँ पर प्रिय श्रोतागण आश्रम जब भरत पहुंचते हैं तो उनको कैसा लगा? आज वो भगवान को मिलने जा रहे हैं। अब हम और आप कहेंगे कि भगवान मंदिर में रहते हैं, या तो आपके घर का मंदिर हो या आप कहीं बाहर जाएं, ड्राइविंग करके जाएं, मंदिर में आप प्रवेश करें। लेकिन मंदिर का वातावरण जो है प्रिय श्रोतागण, आप वहां पर प्रवेश करते हैं, वो आपको कैसा लगता है? और प्रिय श्रोतागण मंदिर का जो वातावरण है
या तो आपके जो पूजा स्थान है उसका वातावरण कैसा होना चाहिए, ये बात यहाँ पर प्रिय श्रोतागण और गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं। इतने आनंदित रूप से वो प्रवेश करते हैं जैसे कोई भूखा व्यक्ति हो उसको अच्छा अन्न यानी कि भोजन पा जाता है। जैसे कोई प्रजा है उसके अन्य दुख 6 प्रकार के दुख के कारण है प्रिय श्रोतागण अब यहाँ पर आई है कि कोई प्रजा है, कोई राज्य है, जैसे अयोध्या एक राजपाट था, वहां पर राजा थे। प्रजा माने जितने लोग वहां पर रहते हैं और प्रजा प्रिय श्रोतागण 6 अलग अलग वस्तुओं के साथ में हमेशा दुखी रहती है। 6 अलग अलग वस्तु के साथ में उसको ईर्ति कहते हैं। और 6 अलग अलग वस्तु क्या है? प्रजा में जब ज्यादा बारिश हो, बारिश माध्यम रूप से हो, मध्यम रूप से हो, सही समय पर हो, सही रूप से हो, जितना होना चाहिए उतना हो तो अच्छा। ज्यादा बारिश हुई तो आप सभी जानते हैं फ्लडिंग इत्यादि होगा और पेड़ पौधों का नुकसान इत्यादि होगा। ज्यादा दिन अगर पानी ना बरसे, उसके उल्टा ड्राउट अगर हो तो ये भी प्रजा को प्रिय श्रोतागण बहुत दुखित करता है। चूहे अगर हो जाएं प्रजा में बहुत ज्यादा तो ये भी किसानों को और घरों को काफी नुकसान करते हैं। और टिंडी, टिंडी कोई बता सकते हैं क्या है? नहीं, तो ट्राई करना चाहते हैं? कीड़ा है, इसको लोकस्ट कहते हैं। लोकस्ट आप जानते हैं ना, ग्रासहोपर काम लगती है देखने में। अच्छा, ये तो हम तो बड़े सौभाग्य से न्यूजीलैंड में रहते हैं, लेकिन अन्य अगर आप प्रांतों में देखें माने अफ्रीका इत्यादि में, अगर ये लोकस्ट एक एक नहीं आते, वो बड़का झुंड में आते हैं। इनकी कथा बड़ी निराली है, अभी भी होता है। और ये बहुत ज्यादा झुंड में ये इंसेक्ट जो है वो चलते एक साथ में, आप कभी पढ़ना है इसके बारे में। और अगर उनको सुंदर सा एक बगीचा या वन या कुछ जगह मिल जाए जहाँ पर अच्छे घास है, पेड़ इत्यादि है, फल इत्यादि फूल है, वो कुछ दिन वहां पर रहिए और सबको झूरा कर देंगे। जितने पत्ती इत्यादि है, फल इत्यादि है, फूल है, सबको खा लेंगे, बिल्कुल ब्राउन कर देंगे, ग्रीन से ब्राउन हो जाएगा। तो ये लोकस्ट इस कारण से कहते हैं कि प्रजा को बहुत दुख तकलीफ देते हैं। और चिड़िया, पेरट, किसान जब प्रिय श्रोतागण अगर बीज बोते हैं वो चिड़िया जाकर खोद करके और खा लेते हैं। ऊपर से चिड़िया क्या करते हैं ये आप सभी को जानते हैं। और प्रिय श्रोतागण आखिरी जो है वो कोई भी और राजपाट का जो सेना है आकर के आक्रमण कर दे। ये 6 प्रकार के यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं ईर्ति। तो ये 6 प्रकार के कोई प्रजा के दुख तकलीफ अगर हो, 6 दुख तकलीफ है एक कोई प्रजा की, यानी कि जो लोग वहां पर रहते हैं और वहां से वो सब माइग्रेट होकर कोई और देश चल देते हैं जहां पर ये 6 प्रकार की ईर्ति नहीं है, उनको कितना सुख प्राप्त होता है प्रिय श्रोतागण। ऐसे भरत को लगता है जब वो भगवान श्री रामचंद्र जी के अंगना, घर के जो आंगन है उसमें प्रवेश करते हैं। 3 ताप आध्यात्मिक, ऐदिदेविक और आदि भौतिक देवताओं का मानसिक और शारीरिक प्रिय श्रोतागण दुख तकलीफ जीवन में खत्म हो जाए जब प्रवेश करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के अंगना में। जैसे कोई लोग काफी प्रकार से ग्रह इत्यादि से कुपित हैं और वो सब ग्रह एक साथ एक समय शांत हो जाए, और उस भावना के साथ में भरत बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जब भगवान श्री रामचंद्र जी के और सब पास जाकर मिलते हैं। कोई अगर पूरा प्रजा महामारी इत्यादि, अभी जैसे कोविड जब दुनिया में खत्म हो जाएगा तो हम लोग कुछ दिन बाद, अभी तो समय लगेगा, लेकिन कुछ दिन बाद हम लाइफ जब बैक टू नॉर्मल हो जाएगा तो हमें और यहाँ से और अच्छा महसूस होगा। अभी हर दिन हम पीजी के बारे में सुनते हैं तो हर दिन नंबर्स इत्यादि राइज होता है, इंडिया के बारे में सुनते हैं तो हमें दुख तकलीफ होता है। लेकिन ये सब हमारे पीछे जब पहुंच जाएगा, हम इनसे आगे बढ़ जाएंगे तो जीवन में फिर से शांति, विश्व में शांति हो जाएगा। ऐसी भावना प्रिय श्रोतागण भरत के पास हुई जब वो भगवान श्री रामचंद्र जी के अंगना में यानी कि आंगन में प्रवेश किए। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के निवास स्थान यानी कि मंदिर, जहाँ भगवान है वहाँ मंदिर, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के निवास स्थान कैसा है प्रिय श्रोतागण? ऐसा है, वन की हर एक संपत्ति सुशोभित, माने जैसे राजा को, अच्छे राजा को पाकर प्रजा जितना खुशी होता है, इस रूप में वहां पर वो रहते हैं।
वैसे तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने माँ कौशल्या से कहा था कि हम वन में जाकर के राज करेंगे, कानन राजू गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था। और सुहावन वन जो है प्रिय श्रोतागण, पवित्र देश है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी एक देश, एक प्रांत के अगर परफेक्ट हो तब उसके बारे में बताते हैं। हम आपको बारीकी से समझाएंगे। इससे पहले चलिए कथा में फिर से प्रवेश करते हैं, चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मंगल भवन मंगल हारी, दादा तो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, दादा तो दशरथ अजीर बिहारी। सिंह सुनि गुरु आगमन हो, प्रिया समीप लागिर सुदमन हो। सलैत वज्रां तेहि काला, वीर धरम धुर दीन दयाला। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु आगे। मुनिवर गाय जिए उर लाई, प्रेम उमंग देख गौ भाई। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी भारत की भावनाओं को इस रूप से बताते हैं कि कोई अगर परफेक्ट देश हो, कोई परफेक्ट कंट्री हो, तो वो कैसे लगेगा दिखने में। और ये भावना भरत के हृदय में आई जब वो भगवान श्री रामचंद्र जी के अंगना में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि कोई परफेक्ट देश अगर हो प्रिय श्रोतागण, उसका जो राजा है वो विवेक होना चाहिए, यानी डिस्क्रिशन होना चाहिए। सरल रूप से हम आपको बताएं तो विवेक प्रिय श्रोतागण, इतना ज्ञान होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, उसको विवेक कहते हैं। इंसान के हृदय में इतना ज्ञान आ जाए कि ये बात सही है, ये बात गलत है, उसको विवेकी पुरुष कहते हैं। भला बुरा वस्तु का ज्ञान, सत्य असत्य का ज्ञान, और मन में वो शक्ति प्रिय श्रोतागण जिससे भला और बुरा को हम पहचान सकते हैं, अच्छे और बुरे को पहचानने की जो शक्ति है उसको विवेक कहते हैं। तो विवेक जो है प्रिय श्रोतागण, वो परफेक्ट देश का राजा होना चाहिए। मंत्री अब राजा है तो मंत्री भी होना चाहिए, राजा अकेले तो बैठी नहीं। वैराग्य जो है, डिस्पेशन जो है, वैराग्य प्रिय श्रोतागण उस देश का और मंत्री होना चाहिए। वैराग का अर्थ है प्रिय श्रोतागण, मन के कोई रोग है उसको त्याग दो। मन चाहता है ये करो, मन चाहता है वो करो, मन कहता है इसके संग करो, मन कहता है उसके संग नहीं करो, ऐसा करो वैसा करो प्रिय श्रोतागण। और कुभावना जितने हैं इसको अगर हम त्याग देते हैं तब उसको वैरागी पुरुष या स्त्री कहते हैं। तो राजा प्रिय श्रोतागण विवेक, मंत्री जो है वो वैराग्य। और अब राजा है, मंत्री है, तो योद्धा भी होना चाहिए, सिपाही इत्यादि भी होना चाहिए। तो कहते हैं
कि 10 प्रिय श्रोतागण योद्धा वहां पर होना चाहिए। 5 यम और 5 नियम। 5 यम, सबसे प्रथम प्रिय श्रोतागण यम अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस। अब हम अंग्रेजी में समझाएं। अब हम इस जमाने में हैं प्रिय श्रोतागण कि कथा को समझने के लिए और समझाने के लिए मिक्स्ड लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, तब भरपूर रूप से हम कथा समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यम जो होता है, सिपाही जो है 5 यम 5 नियम। 5 यम में से सबसे प्रथम जो आता है वो अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस। आप किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाए, अहिंसा। और सत्य दूसरा यम है, ट्रूथफुलनेस, सत्य के बारे में सभी कोई जानते हैं। तीसरा है अस्तेय, चोरी मत करो, साधारण रूप से कहें। चौथा जो है वो ब्रह्मचार्य, हृदय में जो काम भावना है प्रिय श्रोतागण उसको काबू में रखना। काम कामना मन में अंत करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन उसको काबू में रखना, इसका प्रयत्न हमें करना चाहिए अवश्य। और आखिरी है प्रिय श्रोतागण अपरिग्रह, यानी कि अपने अपने लिए जो वस्तु नहीं है उसकी भावना जो है हृदय से त्याग दो। तो ये 5 यम हुए और फिर 5 नियम। 10 योद्धा है उस परफेक्ट देश के, उस राजा के, उस मंत्री के। 5 यम 5 नियम। 5 नियम में से सबसे प्रथम नियम है शौच, यानी कि अंदर मन की सफाई, अपने तन इत्यादि की सफाई और अपने घर आंगन की सफाई, शौच यानी कि सफाई। दूसरा है प्रिय श्रोतागण संतोष, भगवान ने जो हमें दिया है उसमें संतोष रखना, उसमें खुश रहना। तीसरा है तप, यानी कि पूजा पाठ करना। चौथा है स्वाध्याय, यानी कि वेदों को पढ़ना, उनका पाठ करना, भगवान के नाम को जप इत्यादि करना। और प्रिय श्रोतागण पांचवा है ईश्वर प्रणिधान, यानी कि अपने आप को जाप के माध्यम से भगवान को समर्पण कर देना। आप ही सब कुछ है और अपने आप को हमेशा भगवान के पास जा करके अर्पण करते रहना। तो ये 5 यम और 5 नियम, यानी कि 10 योद्धा प्रिय श्रोतागण सैनिक जो है वो हुए उस परफेक्ट देश, उस परफेक्ट राजा का। अगर कोई देश है प्रिय श्रोतागण तो वहां पर अवश्य एक क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए ना। जैसे फिजी का कैपिटल सुबह, यहाँ का वेलिंगटन है। और कोई परफेक्ट देश यहाँ पर मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, उसके जो राजधानी है वो पर्वत है। पर्वत प्रिय श्रोतागण स्थिरता, यानी कि स्थिर है। उसको उखाड़ना, पहाड़ उसको उखाड़ना, उखाड़ कर लेकर जाना बड़ा ही मुश्किल है, असंभव है। तो वो एक स्थिरता का प्रतीक है, वहीं पर रुकता है हमेशा, है ना। और पर्वत के जो 2 रानियां हैं प्रिय श्रोतागण, 2 रानियां उनको कहा जाता है। एक शांति, जीवन में शांति होना चाहिए, और दूसरा सुबुद्धि, भगवान हमें बुद्धि दिया उसके इस्तेमाल करो, ऐसा कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अब कोई राजा है प्रिय श्रोतागण वो सब अंगों से परिपूर्ण है। राजा जो होते हैं उनके जो अंग है वो परिपूर्ण होना चाहिए। आप अगर महाभारत की कथा जानती हैं तो एक कारण से प्रिय श्रोतागण धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। क्यों? किसी को याद है? वो अंधे थे ना, यह कथा याद है ना? चलो ठीक है। उस कारण से उनके पत्नी गंधारी ने भी अपने आंखों पर पट्टी बांध लिया था। तो ये नियम है कि राजा के जितने अंग है प्रिय श्रोतागण वो पूर्ण होना चाहिए, तब वो जा करके राजगद्दी पर बैठ सकते हैं। राजा के 7 अंग होते हैं। एक स्वामी, यानी कि उस राज्य का, उस परफेक्ट राज्य जो होता है प्रिय श्रोतागण उसके 7 अंग है होते हैं। यहाँ पर कहते हैं स्वामी यानी कि राजा। दूसरा मंत्री होना चाहिए। तीसरा प्रिय श्रोतागण ऐसे लोग राजा के साथ में होना चाहिए जो राजा से मित्रता करते, दोस्ती करते हैं। और कोष होना चाहिए, यानी कि खजाना होना चाहिए, ट्रेजरी होना चाहिए। कोई भी देश है उसके पास पैसा होना चाहिए। राष्ट्र होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए। हर एक देश का प्रिय श्रोतागण एक फेंस, बाउंड्री जो भी है आप कहें वो होना चाहिए, बॉर्डर जो है वो होना चाहिए। वहां पर
प्रिय श्रोतागण, अपने आप को संभालने के लिए जो हम कहें दुर्ग यानी कि फोर्ट्रेस, अब ये वस्तु क्या है कि कोई अगर कभी भी आकर के उस राज्य पर आक्रमण करे तो सुरक्षित होना चाहिए, सेना होना चाहिए, गेट इत्यादि होना चाहिए, दीवार इत्यादि होना चाहिए प्रिय श्रोतागण। और आखिरी अंग जो है उस परफेक्ट देश का सेना होना चाहिए। कोई भी आक्रमण करे तो ये श्रोतागण तो अपने आप को वो बचा सकते हैं। श्रेष्ठ राज्य ऐसा होता है प्रिय श्रोतागण जो हमेशा भगवान को ध्यान करके और अपने कर्म को करते रहते हैं। भरत के हृदय में ऐसे ऐसे भावना हुई जब वो भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रिय श्रोतागण जाकर के मिलते हैं। अब मिलते तो जाते हैं, चलो आखिरी चौपाई है, पहले उसका श्रवण करें, तब फिर छोटी सी कथा बची है, उसके बाद में आरती करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मैया मोरी तार लगाना रामा हो रामा, मैया मोरी तार लगाना रामा हो रामा, मैया मोरी तार लगाना रामा हो रामा, मैया मोरी तार लगाना रामा हो रामा। तान जमिल पालमा सब खाओ, तीन दूर दुखदारन गाओ, जा हरि बात राम कहे भाई रामा हो रामा, जिन भक्त कोटि बिहारी रामा हो रामा, मैया मोरी तार लगाना रामा हो रामा, मैया मोरी तार लगाना रामा हो रामा। मिलके वतही उमाय रागा, पुरजन सकल कराई धागा, देखी राम दूत समाधारी रामा हो रामा, राम सुबेर अवनी हनुमानी रामा हो रामा, मैया मोरी तार लगाना रामा हो रामा, मैया मोरी तार लगाना रामा हो रामा। रघुवर मातु सभा, बेटा रघुवर मातु सभा, शरीर प्रभु परितोष हो, अमृत आधीन जगा, अमृत आधीन जगा, राहु न दे दोष सियावर रामचंद्र की जय, जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे श्याम की जय, नारायण महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, जय बोलो भाई सब संतों की जय। धन्यवाद। हमेशा लगता है कि भगवान श्री राम भरत का जो मिलन की कथा है आपको अगली बार फिर से सुनना पड़ेगा, क्षमा करना, लेकिन ये कथा में इतना गुण है कि ये संभव ही नहीं है कि एक समय एक जगह की कथा हम आपको 1 घंटे में समझा पाए। इस कारण से हम जानते हैं, पिछली बार भी हम यहीं पर रुके थे रामनवमी से पहले, और आज भी हम यहीं पर रुकेंगे और अगली बार की कथा फिर वापस हम यहीं से शुरू करेंगे। लेकिन प्रिय श्रोतागण, भरत जब जाते हैं और उस अंगने का दर्शन करते हैं, अंगना में एक बड़ा सुंदर वृक्ष है प्रिय श्रोतागण, और नदी के किनारे भगवान श्री रामचंद्र जी की पर्ण कुटी यानी कि घर है। भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता का कुटी बगल में लक्ष्मण के, और वहां पर प्रिय श्रोतागण
तुलसी के बड़े सुंदर पौधे गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पर बताते हैं। कुछ पौधे माँ सीता ने अपने हाथों से सवारा यानी कि बोया, देखभाल किया, और कुछ पौधे प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण ने बोया, सवारा, उसको देखभाल किया। और इस जो बड़ा सा बड़ का पेड़ है प्रिय श्रोतागण, उसके नीचे माँ सीता ने बड़ा सुंदर से एक बेदी बनाया है। पेड़ के नीचे बड़ा सुंदर सा बेदी बनाया, और वहां पर प्रिय श्रोतागण माँ सीता, लक्ष्मण, भरत, अन्य मुनियों के साथ में, ऋषि मुनि के साथ में बैठ करके नित्य, हर दिन, नित्य यानी कि हर दिन, नित्य बैठ करके और वेद पाठ का शास्त्र ज्ञान इत्यादि पुराणों का जो कथा है प्रिय श्रोतागण पढ़ते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। संत सभा जो है हर दिन भगवान श्री रामचंद्र जी की कुटिया में लगी रहती है। तो ये जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन दिया, ये बिल्कुल एक मंदिर का स्वरूप है। हम कभी मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कथा चलते रहता है, पंडित जी होता, पुजारी इत्यादि रहते हैं, और वहाँ पर पूजा पाठ इत्यादि चलते रहता है। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं उस जगह पर भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण और रहते हैं। सर्वप्रथम ऐसा हुआ, प्रथम दृष्टि प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं, हुआ ये भरत इधर से आ रहे हैं और प्रिय श्रोतागण बीच में लक्ष्मण है, और उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी है। ऐसा हुआ कि भरत इधर से आ रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी बैठकर पूजा कर रहे हैं, और लक्ष्मण और भगवान श्री रामचंद्र जी एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की आंख बंद थी, वो ध्यान में थे, और लक्ष्मण प्रिय श्रोतागण महसूस कर लेते हैं कि भरत आ रहे हैं। अब भरत का असमंजस ऐसा होता है कि हम मुड़कर देखें, क्षमा मांगे भरत से। भरत इतने बड़े संत हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनकी प्रशंसा की, और आकाशवाणी भी हुआ, और हमने अनाप शनाप किया, घूमे, या प्रिय श्रोतागण भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान की तरफ ही ताकते रहे। ये लक्ष्मण का हुआ असमंजस। थोड़ी देर सोचा, और उन्होंने ऐसा सोचा कि प्रभु हमारे सामने हैं, क्यों ना प्रभु से बता दिया जाए। अपने मुख से प्रिय श्रोतागण कहते हैं कि भरत आए हैं और आपसे मिलने के लिए। और इस रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी की आंख खुलते हैं प्रिय श्रोतागण। दोनों भाई जाकर के दौड़ के एक दूसरे से प्रिय श्रोतागण मिलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा, तारीफ की बात हम आपको बताएं, ये तो मिलन की कथा हुई। आप सोचेंगे कि मानस में कई ऐसी बार कथा आई है जहां पर देवता लोग प्रिय श्रोतागण अच्छा कार्य होता है तो देवता लोग पुष्प बरसाते हैं, फूलों का वर्षा जो है वो करते हैं। कई ऐसी जगह पर हुआ। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी भरत मिले, देवता लोग पुष्प बरसाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी जाते हैं, गुरु वशिष्ठ इत्यादि से मिलते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं, गुरु वशिष्ठ से मिलते हैं। गुरु वशिष्ठ से मिलते हैं प्रिय श्रोतागण, और उसके बाद में निषाद राज से जाकर मिलते हैं। निषाद राज आप सभी जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रथम, जब बड़े हुए, प्रथम मित्र हुए, और उनसे जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी गले मिलते हैं। ध्यान देना इस बात का, उनसे जाकर के गले मिलते हैं, और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण गुरु वशिष्ठ की ओर सिर्फ देखते हैं। देखिए, कहा जाता है समझदार व्यक्ति के लिए इशारा काफी है। तो हम आपको विस्तार में थोड़ा कथा बताएं। भरत जब आ रहे थे, गुरुजी भी, गुरु वशिष्ठ उनके साथ में आए, और श्रृंगवेरपुर में भरत, गुरुजी, जितने भी माताएं थे, सभी को निषाद राज के साथ में मुलाकात हुआ। निषाद राज समझ जाते हैं कि गुरु वशिष्ठ ब्राह्मण है, उनका दर्जा यहाँ है, और हम तो भील हैं, हम यहाँ पे हैं। इस कारण से दूर से प्रिय श्रोतागण और निषाद राज ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर दिया, उसके पास नहीं गए, चरण स्पर्श इत्यादि नहीं किया, मिला नहीं, कुछ नहीं किया, और गुरु जी ने दूर से उसको आशीर्वाद दे दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोचा हमारा मित्र, हमने उसको गले से लगाया और गुरु वशिष्ठ उनको दूर से आशीर्वाद दे दिया, ये ठीक नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ के सामने प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, हमने कहा था ना, समझदार व्यक्ति के लिए इशारा काफी है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। गुरु जी के सामने भगवान श्री रामचंद्र जी निषाद राज से जब मिलते हैं, गले मिलते हैं।
गले मिलते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी मुड़ के यानी कि घूम के गुरु जी की ओर ताकते हैं। सिर्फ गुरु जी समझ जाते हैं उनको क्या करना है। प्रिय श्रोतागण, और बड़े सुंदर रूप से जाकर के निषाद राज को गले मिलते हैं। इस जगह पर प्रिय श्रोतागण, इस जगह पर देवता लोग पुष्प की बरसात जो है वो करते हैं। अब आप सोचते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी भरत मिले, ये तो बहुत बड़ी बात हुई, तो वहां पर देवता लोगों ने पुष्प नहीं वर्षा किया। लेकिन एक भील जो है वो प्रिय श्रोतागण, एक ब्राह्मण जो है उनसे गले मिला, अगर स्पर्श किया, गले मिला, वहां पर देवता लोग पुष्प की वर्षा करते हैं। ये राम राज्य की कथा है प्रिय श्रोतागण। राम राज्य ऊंच नीच को नहीं देखता है, वो हृदय की भावना और प्रेम को देखता है। और इस हृदय की भावना और प्रेम को देख करके प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं तो देवता लोग पुष्प वहां पर बरसाते हैं। अंतिम बात प्रिय श्रोतागण, समय का ध्यान देंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी अब जाकर के माताओं से मिलते हैं, और जब माताओं से मिलते हैं तो सबसे प्रथम किस माता से वहां पर जाकर के प्रिय श्रोतागण मिलते हैं? ऐसा हुआ कि तीनों माताएं साथ में खड़ी थी प्रिय श्रोतागण, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी जाते हैं सबसे प्रथम और माँ कैकेयी से मिलते हैं। अब एक जगह पर नीति ये बात कहती है कि उनकी जननी जो है, जिन्होंने जन्म दिया है, माँ कौशल्या, उनसे जाकर पहले मिले। वो राजा दशरथ की प्रथम रानी थी, यानी कि पट रानी थी, उनसे पहले जाकर के मिले। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी फिर भी सबसे पहले जाकर के माँ कैकेयी से मिले। वनवास से जब लौटकर आए थे तब भी भगवान श्री रामचंद्र जी माँ कौशल्या के मिलने से पहले जाकर के माँ कैकेयी से मिलते हैं। यहाँ पर भी वन में सबसे पहले माँ कैकेयी से मिले। क्यों प्रिय श्रोतागण? अब नीति ये बात कहती है कि वरदान माध्यम से भरत को राजगद्दी पर बैठना है। जब भरत को राजगद्दी पर बैठना है, उसका ये मतलब है कि माँ कौशल्या हुई राजमाता और उसकी जो पदवी है वो माँ कौशल्या से ऊंचा हो गया। ये बात नीति कहती है। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी पहले गए और प्रिय श्रोतागण माँ कैकेयी से मिला। दूसरा कारण, किसके पास ज्यादा दुख है प्रिय श्रोतागण? भगवान सबसे पहले उनके पास जाते हैं। माँ कौशल्या के हृदय में दुख है, लेकिन उससे कई ज्यादा दुख माँ कैकेयी के हृदय में है कि हमारे कारण से भगवान को वन आना पड़ा, हमारे कारण से राजा दशरथ ने और अपने प्राण को त्याग दिए। दुख ध्यान देते हुए प्रिय श्रोतागण माँ कैकेयी से सबसे पहले जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी मिलते हैं। और आखिरी कारण प्रिय श्रोतागण, ये बात भगवान श्री रामचंद्र जी माँ कैकेयी को कोप भवन में भी कह दिया था कि हमें जन्म देने वाली माँ प्रिय श्रोतागण माँ कौशल्या है, लेकिन हम जिस कार्य को करने के लिए पृथ्वी में आए हैं, उस कार्य को करने के लिए आपने मुझे दूसरा जन्म दिया है। ये बात माँ कैकेयी से कहते हैं। वैसे जननी जो शब्द है जन्म देने वाली माता की है, लेकिन कोप भवन में भगवान श्री रामचंद्र जी और बाद में भी जब लौट कर आते हैं, माँ कैकेयी को जननी कह करके संबोधित किया। आपने हमें दूसरा जीवन दिया। अयोध्या की गद्दी पर बैठ जाते तो लंका कैसे जाते? आपने मुझे दूसरा जीवन दिया, आप हमारी जननी हो। इस कारण से दूसरे जन्म की जो प्रथम माता है माँ कैकेयी, उससे पहले मिला। उसके बाद में माँ कौशल्या से मिला, सुमित्रा से मिले, जितने लोग आए थे प्रिय श्रोतागण सबसे मिले। कथा यहीं पर आज समाप्त करेंगे। हमने आपसे बताया था ये कथा बहुत विस्तार है और अवश्य अगली बार फिर यहीं से कथा शुरू करेंगे। ये कथा अभी पूरा नहीं हुआ और इसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी और भरत इत्यादि राजा जनक कुछ दिन बाद आएंगे और यहाँ पर बातचीत भी चलते रहेगा कि कैसे हम भगवान श्री रामचंद्र जी को वापस लेकर जाएं। आज की कथा यहीं पर हम संपूर्ण करते हैं। आप सभी ने बड़ा ध्यान से सुना, हृदय से धन्यवाद। आरती का समय आता है, अब आप सभी को खड़े हो जाएं। बारी बारी मुख्य श्रोता के बाद में सभी को आकर के आरती कर सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
श्री रामायण जी की
हरे राम हरे राम बोलिए सिया रामचंद्र की जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। Yeah, Gitu ba yan? that one. And this one for me. Yeah, Rohan. Kami ya, Rohan. Tinggal lagi dulu sih. Tinggal lagi dulu, dolar bisa boleh, Rohan. Dolar itu bisa dari tinggi. Sanish. ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि।
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। ठीक है, थोड़ा पानी छोड़ देना आपकी। निराजनम समर्पयामि। ठीक है, आरती दर्शन करो, आगे पास। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी कोई अपने अपने स्थान को ग्रहण करें, आप बैठ सकते हैं। आप आरती का दर्शन करें और इधर हम आज की जो कथा है उसको विराम देंगे विसर्जन के माध्यम से। चलिए सभी कोई मिल करके आज की जो कथा उसको विराम दें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो जय हो। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। 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 सपा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। राम लखन की जान की सदा करो कल्याण। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। एक घड़ी आधी घड़ी आधा में पुनिया तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपना। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। दो जन जहाँ से आए हो कथा सुनाओ मन लाए। अपने अपने धाम को विदा होए हर जाए। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। श्रोता सब आश्रम गए साधु गए कैलाश। रामायण अमृतय में आए करो सुखमार। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। कहो दंडवत कहो प्रणाम तुम्हें कहो कर दो। बार बार रघुनाथ कही तुरंत कराया मोर। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बार बार बरसात हो आए देव श्री राम। पार करो जन आयती भांति सदा सतनाम। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम
पवन सुत शयन करो मानस भय विकराल नाथ तुम्हारे दास को शीत भय सब काल बोलो ओम नमः शिवाय नमः बोलो ओम नमः शिवाय नमः हरि शरणन गुरु शरणन शरणन गौरी हरे तुलसीदास प्रभु के चरना शरणन अवधन रे बोलो ओम नमः शिवाय नमः बोलो ओम नमः शिवाय नमः राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई सदा विसर्जन करत हो ईश्वर शीश नवाय बोलो ओम नमः शिवाय नमः बोलो ओम नमः शिवाय नमः साधु संत को बांध के ब्राह्मण को प्रणाम जो साधन कर जोड़ के सबको सीताराम बोलो ओम नमः शिवाय नमः 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 दूर करो के भजन सदा क्षमा करो भगवान हो मन मंदिर को उज्ज्वल कर दो कर दे फल ज्ञान हो सबके आधार है सबके पालनहार हो सबके आधार है सबके पालनहार हो जिस घर में हो आरती चरण कमल चितराय हो हरि माता करे तो अनंत जलाय हो दुख में सुमिरन सब करे सुख में करना कोई हो जो सुख में सुमिरन करे सुख पाए तो हो जहाँ भक्त कीर्तन करे सारे प्रेम भरी आए हो वहाँ हरि श्रवण करे सात लोग से आए हो सबके दाता राम है सबके पालनहार हो सबके दाता राम है सबके पालनहार हो सबके नाराज में देख करो प्यार हो नमस्कार का भेद हो दोनों हाथ हो उसमें सुमिरन सब करे उसमें करना कोई हो तो उसमें सुमिरन करे सुख पाए तो हो यदि दुख करे तो सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रवे श्री कृष्ण चंद्र की जय रामायण नारायण की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो हरि धन्यवाद प्रिय श्रोतागण।
आज की जो कथा है उसके अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले शुभकामनाएं, उसके बाद में शांति पाठ करेंगे। शुभकामनाओं के साथ में हमारे लिए यहाँ पर जितने लोग प्रिय श्रोतागण यानी कि अपने लिए सभी कोई यहाँ पर जितने लोग हैं, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। ये समय ऐसा है कि महामारी दुनिया भर में फैली हुई है, भगवान से प्रार्थना करेंगे। जो भी कोई किसी प्रकार से पीड़ित है, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, सभी को भगवान थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान करे। हम वो सब अपने अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है, आग्रह करेंगे सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल ले। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपौत्रपौत्राणां सन्तु, पौत्राणां सन्तु पौत्राणां, निर्धनां साधनां सन्तु, जीवन्तु शारदं शतमेव मम, जीवन्तु शारदं शतमेव मम, जीवन्तु शारदं शतमेव मम। धन्यवाद। शांति पाठ के लिए चलिए सभी कोई अपने अपने हाथ को जोड़ लेते हैं। आप फूल ले लो, पानी थोड़ा ओम धो शांति, अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वोम शांति शांति एव शांति शामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंत में आप सभी को आज श्रीमान श्रीमती जय नारायण उनके परिवार की ओर से, माता जी यहाँ पर उपस्थित है, मुख्य श्रोता, इन समस्त परिवार की ओर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद। इन्होंने आज का पूरा प्रसाद, महाप्रसाद की तैयारी यहाँ पर किया। हम जानते हैं अकेले नहीं किए होंगे, कुछ और लोग यहाँ पर थे, उनको भी धन्यवाद देते हैं। आप सभी के लिए प्रसाद है, आप सभी के लिए महाप्रसाद है। प्रिय श्रोतागण, कृपया इसे करके ग्रस्त परिवार को आप धन्यवाद और आशीर्वाद देकर जाए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। इसके बाद में मंडली थोड़ी देर कीर्तन करेगी। अगर आप गाते हैं और हमारे साथ में गाना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, ऊपर आ जाना, स्टेज खुला है, स्टेज बड़ा है, आए साथ में मिलकर के प्रिय श्रोतागण कीर्तन करें। जो लोग बैठ करके सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, और इसके बाद में प्रसाद का वितरण होगा। चलिए सबसे पहले मुख्य श्रोता के मंच में मिलते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।